हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले जो हमारा वीडियो था इसमें हम ये चैप्टर का मतलब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी हूँ। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट? क्या चाकू की एक साधारण चोट से पेड़ मर सकता है? क्यों नहीं मर सकता, वो हमें बताना है। तो आंसर है नो। अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल अ ट्री। कि नहीं, एक चाकू की साधारण चोट में काबिलियत नहीं है कि वह पेड़ को मार सके। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस। इसके लिए हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इट रूट्स इफ इट रूट्स इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, जब तक उसकी जड़ों को पेड़ों से ज़मीन से नहीं उखाड़ा जाएगा, इट विल स्प्राउट अगेन, तब तक वो फिर से उगता और उगता चला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू स्टील ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। एक पेड़ किस तरह बढ़कर अपना पूरी आकार ले लेता है? पेड़ के जीवन के लिए किन शब्दों का चयन किया गया है? तो आंसर है, द ट्री ग्रोस टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट। पेड़ कई सालों तक सूरज की रोशनी, पानी और हवा, वाटर एंड एयर ग्रहण करके अपना पूरा आकार लेता है। इट स्लोली ग्रोस आउट ऑफ द अर्थ एंड स्प्राउट लीव्स। वह धीरे धीरे ज़मीन से बाहर आता है और फिर उसमें पत्ते फूटने लगते हैं। द वर्ल्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing air of sunlight, air, water and sprouting leaves। क्या होता है, ज़मीन से धीरे धीरे इस्तेमाल करना, ज़मीन से निकलना, ज़मीन की ऊपरी सतह यानी मिट्टी में अपना भोजन और पोषक तत्व ग्रहण करना, सालों तक सूर्य की रोशनी, हवा और पानी लेना, इन सब और अपने से पत्तों को अंकुरित करना। इन सब से क्या होगा, जो पेड़ होगा वो फिर से फल फूल मतलब हरा भरा हो जाएगा, उसमें फल और फूल लगने लगेंगे। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? वॉट मेक इट ब्लीड? रिश्ती हुई छाल का क्या मतलब है? किस बात से पेड़ रिश्ता है? आंसर, ब्लीडिंग बार्क रिश्ती हुई छाल से मीन्स ट्विक्स विच आर कट माइजरलेसली दे mercilessly, they lived they leave a liquid substance। क्या होता है कि जब जो शाखाएं निर्ममता से काटी जाती हैं उसमें कुछ दिन तक कुछ द्रव निकलता रहता है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कट, जिस तरह से कोई मानवीय शरीर का अंग इट काटा जाता है, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो उसमें खून बहने लगता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री। कुछ अलग प्रकार का द्रव्य जो है वो पेड़ की शाखाओं से निकलने लगता है। द ह्यूमन बीइंग एक्स मेक इट ब्लीड। इंसानों की कुल्हाड़ी ही इस रसाव का कारण होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, What poet say no in the beginning of the third stanza? What does the mean by this? तीसरे छंद की शुरुआत में कवि नहीं कहता है, ये कहने का क्या मतलब है? आंसर, नो इज यूज्ड टू emphasize the perspective, the chopping or hacking will not be sufficient for killing a tree। नहीं का इस्तेमाल यथार्थ चित्रण पर जोर देने के लिए किया गया है कि पेड़ काटना या छोटे छोटे टुकड़े करना एक पेड़ को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। द ट्री वुड ग्रो अगेन एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज। पेड़ फिर बढ़ जाएगा और अपना आकार पहले जैसा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
What is the meaning of anchoring अर्थ एंड अर्थ केव्स? एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव से क्या मतलब है? एंकरिंग अर्थ मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट द ट्री लाइक अ मदर। एंकरिंग अर्थ का मतलब है कि पृथ्वी पेड़ की ऐसे ही रक्षा करती है जैसे कि माँ। अर्थ केव इम्प्लाइज a hole inside it. The tree allows its roots to spread underneath. अर्थ के संकेत करता है कि पृथ्वी के अंदर छेद है, पेड़ की जड़ें गहरे तक हर जगह फैल जाती हैं। द अर्थ प्रोटेक्ट इट एंड फॉस्टर्स इट। पृथ्वी उसकी रक्षा करती है। इट प्रूव ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्री। और माता की तरह ख्याल रखती है, वह पेड़ को हर जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? पेड़ की ताकत उजागर होती है से कवि का क्या आशय है? आंसर है, द स्टेम एंड रूट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तना और जड़ पेड़ की ताकत है। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब पेड़ उखाड़ा जाता है, इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर, तो उसकी ताकत सूर्य के प्रकाश, तना, जड़ और हवा में पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? आखिर में पेड़ कैसे मरता है? तो देखेंगे हम कि आखिर में पेड़ कैसे मरता है। पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्क्रोचिंग एंड चॉकिंग इट इज द सन एंड एयर आर किल्ड द ट्री। पेड़ को धरती माँ से उखाड़कर अलग करना और उखाड़ने के बाद उसे धूप और हवा में सूखने के लिए पड़ा रहने देने से पेड़ मर जाता है। इट बिकम ब्राउन एंड ड्राई ग्रेजुअली। वह भूरे रंग का हो जाता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। इट गेट्स हार्ड एंड इवेंचुअली इट डाइज। वह कठोर हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो 7 क्वेश्चन आंसर्स थे वो फिनिश होते हैं। 7 क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी पोयम है जिसका है नाम ट्रीज़। तो वो हम पढ़ेंगे। उसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, वो बस ऐसे रीड एंड एंजॉय के लिए एक पोयम है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर इसके अलावा किसी और बुक का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें 5th से लेकर 12th तक के जितनी भी इंग्लिश की बुक हैं, सभी बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर समझाया हुआ है। आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।